हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो JRR UPGD से एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका एक सब्जेक्ट है आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। उसके जो टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो हर यूनिट से यहाँ 3-3 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, टोटल 15 क्वेश्चन होंगे जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से है, उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द अनेबलिंग टेक्नोलॉजी एंड विजन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो कौन कौन सी अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का विजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आल्सो डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक एंड कोर कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के जो कोर कंपोनेंट हैं वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विस मॉडल इन डिटेल। क्लाउड सर्विस मॉडल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लाउड कंप्यूटिंग के जो टाइप है वो आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाने हैं। डिस्क्राइब द क्लाउड रेफरेंस मॉडल विद ए सुटेबल डायग्राम। जो क्लाउड रेफरेंस मॉडल है वो भी आपको पता होने चाहिए, यानी आसपास और जो सास वाला जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है डिस्कस द एडवांटेज एंड चैलेंजेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो एडवांटेज यानी लाभ जो हैं और कौन कौन से उसमें चैलेंजेज अपन को देखने को मिल सकते हैं उनको आपको यहाँ पे अच्छे से करके जाना है। एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेज ऑफ माइग्रेशन इनटू क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग माइग्रेशन क्या होता है, एक शॉर्ट में जो क्वेश्चन है आपका वो यहाँ से बन सकता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनमें जो जो भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जो भी हेडिंग्स आपको दिख रही हैं वो आपको अच्छे से करके जानी है। अब बात करते हैं सेकंड जो यूनिट है उसमें से जो टॉप 3 क्वेश्चन है वो कौन से रह सकते हैं। तो सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड यूनिट है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है पहला वो है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या होता है उसको डिफाइन करो। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एआई के कंसेप्ट है, हिस्ट्री क्या होता है, करंट स्टेटस उसका क्या है, स्कोप क्या हो सकते हैं और एआई का जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पे देख के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ इसमें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो है व्हाट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट जो एजेंट है वो क्या होता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई के जो टाइप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बन सकता है वो है एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में एआई के क्या यूजेज हैं। आल्सो गिव एन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप विद एआई, यानी आपको जो मशीन लर्निंग है और जो डीप लर्निंग है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में से अपन को कौन से टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं देखने को मिल सकते हैं तो उनकी भी बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा अपना, जो आईओटी के नाम से जो अपनी यूनिट आती है उसमें पहला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्कस द डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज ऑफ एन आईओटी सिस्टम। डिजाइन प्रिंसिपल कौन कौन से आपके उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस द एलिमेंट ऑफ आईओटी हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन डिटेल। हार्डवेयर जो कंपोनेंट हैं जैसे ऑर्डिनो हो गया आपका और रेस्पबेरी पाई हो गया, इनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको जैसे सेंसर क्या होता है, एक्चुएशन क्या होता है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये भी आपको यहाँ पे देख के जाने हैं। अब बात करते हैं इसका जो थर्ड जो क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का वो कौन सा बन सकता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी आईओटी की जो एप्लीकेशन है
उनको यहाँ पे डिस्कस करो। IoT बेस्ड सॉल्यूशन फॉर स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, यानी इन क्षेत्र में किस तरह से IoT का यूज किया जाता है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थे आपके थर्ड यूनिट से, जो कि टॉप मोस्ट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं जो चौथी यूनिट है, उसमें से कौन से 3 क्वेश्चंस जो अपन को देखने को मिल सकते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो चौथी जो यूनिट है अपनी, वो है अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। उसमें जो अपना पहला क्वेश्चन बन सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द ओवरव्यू ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। पब्लिक लेजर क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की इसमें मैं बात करूँ तो वो है डिफरेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन। पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन के मध्य क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। बिटकॉइन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एंड परमिशन मॉडल ऑफ ब्लॉकचेन क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो जो मेरे नोट्स हैं, आप एक सब्जेक्ट के नोट्स भी मेरे से यहाँ पे ले सकते हैं। आपको आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर उन नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ मैं इस यूनिट में, तो वो क्वेश्चन अपना रहने वाला है एक्सप्लेन द सिक्योरिटी एक्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आल्सो डिस्कस बेसिक क्रिप्टोग्राफिक प्रिमिटिव सच एज क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। ये आपको देख के जाना है। मार्केट ट्री इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से देख के जाने हैं। बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं और इनमें से आपको जो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो भी यहाँ से निकल के आते हैं। अब बात करते हैं जो अपनी फिफ्थ यूनिट है। फिफ्थ यूनिट में से अपन को कौन कौन से जो टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यूनिट का नाम है वो रहने वाला है डेटा साइंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा आपका डिफाइन डेटा साइंस, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेटा साइंस एंड डिस्कस द ट्रेड्स, यानी जो उसकी विशेषताएं हैं बिग डेटा की वो क्या होती हैं। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, इट्स रोल इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में किस तरीके से वेब स्क्रैपिंग है उसको यूज किया जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटा एनालिसिस एंड डेटा रिपोर्टिंग। डेटा रिपोर्टिंग और एनालिसिस है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आपको पता होना चाहिए। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन और कजिशन के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। और सिंपसन जो पैराडॉक्स है वो क्या होता है यहाँ पे, इसके बारे में आपको यहाँ पूरी जो डिटेल है वो पता होनी चाहिए। और अब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं जो थर्ड यूनिट से फिफ्थ यूनिट से अपन को देखने को मिल सकता है, तो वो क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन डेटा साइंस फॉर डिस्क्राइबिंग ए सिंगल सेट ऑफ डेटा। यानी ये सांख्यिकी वाला पार्ट आ गया आपका कि कौन कौन से सांख्यिकी मेथड हैं जो डेटा साइंस में यूज किए जाते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आल्सो गिवन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग टूल्स ऑफ डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। ध्यान रखना यहाँ पे कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये ऊपर वाली चीज़ भी आप नहीं करो तो यहाँ पे कुछ ये जो चीज़ें हैं जैसे numpy जो पाइथन का एक टूल है, एक आपका मैटप्लॉट जो लाइब्रेरी है ये वाला, एक आपका जो स्किट लर्न वाला, और एक जो NLTK है, ये चार जो चीज़ें हैं वो तो आपको यहाँ पे देख के जानी ही जानी है। ध्यान रखना बड़े वाले क्वेश्चंस में चारों ये जो ऑप्शन है ये आपको देखने को मिल सकते हैं कि शॉर्ट में इनको आप क्या करो, डिस्क्राइब करो। तो ये टॉप मोस्ट मैंने 5 यूनिट से जो आपके 15 क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आप इनको अच्छे से देख के जाएँ, एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।